Good morning, students. I am Neeta Sharma from Layar Public School, Bikaner, your Hindi teacher. बेटा आज मैं आपको कक्षा छठी उन्मेष की पाठ्यमाला का पाठ 4 10 पुरानी चीजें पढ़ाने जा रही हूँ। तो चैप्टर से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसी 10 चीजों के बारे में हमसे इस चैप्टर में बात की गई है जो कि अब पुरानी हो चुकी है, यानी अब वो पिछले जमाने में जो ऐसी चीजें जिनका हम उपयोग करते थे अब वो धीरे धीरे वो चीजें लुप्त हो गई है। देखिए चित्र के माध्यम से भी हमें दिखाया गया है, टाइपराइटर रखा हुआ है, टेलीविजन जो एक टेबल पे एक संदूक पे पुराना जो टेलीविजन रखा करते थे जिसमें हम चैनल हाथ से चैनल चेंज किया करते थे, उसमें कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता था। इधर देखिए आपके ये रेडियो लगा हुआ है, रेडियो दिखाया हुआ है, उधर टेबल फैन है, ये पुराने तरीके का लैंडलाइन फोन है जिसको हम घुमा के फोन किया करते थे। तो ये सब हमें पुराने समय की चीजें हैं, वो इस चैप्टर के माध्यम से हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो कि अब लुप्त हो चुकी है। तो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें ये बताना कि हम पहले के समय में किन चीजों को किस तरीके से यूज में लिया करते थे और अब के समय में वो चीजें हैं उनका क्या रूप हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है और पहले की चीजें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चल रही है, चैप्टर नंबर 4 10 पुरानी चीजें। तो इस चैप्टर का मूल उद्देश्य क्या है, हमें पुरानी चीजों से अवगत कराना कि कौन सी चीजें हमारे लिए क्या महत्व रखती थी। तो आइए चैप्टर में पढ़ते हैं कि वो कौन सी 10 चीजें हैं जो लेखक हमारे सामने बताना चाह रहा है। देखिए, इतवार मुझे अच्छा लगता है, शायद इसीलिए कि इसमें और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि मुझे इतवार बहुत अच्छा लगता है। अब उसको क्यों अच्छा लगता है, उसका रीजन में उसने बताया है कि शायद मुझे इसलिए रविवार अच्छा लगता है या इतवार अच्छा लगता है क्योंकि इसमें और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती। इस दिन हम अपना सभी काम है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो आपको भी संडे यानी रविवार के दिन आप मस्ती से सो के उठते हो, आराम से अपना काम अच्छे ढंग से करते हो, अच्छे से नहाते हो, कपड़े धोते हो, मतलब एक्स्ट्रा जो भी आपका वर्क वगैरह वो सब आप उसके किस दिन करते हो, रविवार या इतवार के दिन करते हो। देखिए यह बात अभी अभी गए रविवार की है। अखबार के साथ आने वाले मैगजीन को खोलते ही मेरी नजर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर ठहर गई। अब यहाँ पर लेखिका कहते हैं कि ये बात पिछले रविवार की ही है कि मैं अखबार के साथ एक मैगजीन थी, उसको मैंने जैसे ही खोला तो मेरी नजर है वो उस मैगजीन में छपे मोटे मोटे इबारत पर, यानी इबारत क्या होती है, मोटे मोटे हेडलाइन, हेडलाइन पर मेरी नजर गई जिस पर क्या लिखा हुआ था कि वे 10 चीजें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी है। उस इबारत की मतलब हेडलाइन क्या थी उस न्यूज की कि ऐसी 10 चीजें जो पहले थी पर आज गुम हो चुकी है। ये एक लेख था और इस लेख में उन चीजों का जिक्र था जो जिक्र यानी चर्चा होना, तो इन सब चीजों का जिक्र था जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी पर अब लगभग खत्म हो गई है। परंतु यह कहना भी कठिन न होगा कि खत्म हो गई है, बस विज्ञान की प्रकृति ने इनका रूप बदल दिया है। हालांकि हम मानते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो गई, परंतु यह कहना ठीक भी नहीं है कि खत्म हो गई है पूरी। हम पूरी तरीके से ये नहीं सकते ऐसे कि ये चीजें खत्म हो गई है। हाँ ऐसा जरूर हुआ है कि विज्ञान ने इनका रूप बदल दिया है। अब जैसे पंखा है, वो पंखा लुप्त थोड़ी ना हुआ है, हाँ, लेकिन जो टेबल फैन था उसको किसने ले लिया, वॉल फैन ने ले लिया, मतलब दीवारों पे लगने वाले फैन ने ले लिया। वो जो अपन रूफ फैन लगाते हैं, सीलिंग फैन बोलते हैं जिसको रूफ फैन बोलते हैं, तो वो लगाने लगे, तो मतलब उसका रूप चेंज हो गया, वो चीज खत्म नहीं हुई है, उसका स्वरूप बदल दिया, किसने, विज्ञान ने बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस लेख ने मुझे कई चीजों की याद दिला दी, रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी, हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। अब यहाँ पर लेखिका क्या कहती है कि इस लेख में मुझे कई सी चीजें ऐसी याद आ गई जो हमारे समय में भी हुआ करती थी, जैसे रेडियो, चिट्ठी और अलार्म घड़ी। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी, सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। अब यहाँ पर लेखिका याद करती है अपने बीते हुए समय को और बताती है कि हमारे पास भी एक घड़ी थी
जिसमें एक तीखा सा अलार्म बजता था जो हमें सुबह सुबह ये अलार्म जगाया करता था। सोने से पहले अलार्म सेट का चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपने ही स्टैंड में बंद भी हो जाती थी। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी वह। आज तो यह भी याद नहीं आया कि वह कहाँ कब कहाँ चली गई। अब तो सब अपने अपने मोबाइल में ही अलार्म लगाते हैं। यानी जो घड़ी में अलार्म का जो काम था वो आज किसने ले लिया? फोन ने ले लिया, मोबाइल फोन ने ले लिया। अब आजकल हम देखते हैं कि हालांकि कई लोग हाथ घड़ी है वो शौक से पहनते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो प्रयोग है, उपयोग है, वो भी कम हो चुका है। लोग मोबाइल में ही ज्यादातर समय है वो देख लिया करते हैं। शब्द पिटारा देखिए, जिक्र, जिक्र का अर्थ होता है चर्चा। घड़ी की तरह ही कई ऐसी चीजें भी थी जिनकी अब तक तो यादें तक धुंधली हो गई हैं। कुछ के नाक नक्श बदल गए हैं, लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सलाइयां और वह टेबल पर रखा पंखा। लालटेन जो जिसमें गोला लगा हुआ आता था, और जब लाइट चली जाती थी तब लोग उसमें केरोसिन तेल डाल के और लालटेन जलाया करते थे। स्टोव जब गैस नहीं थी तो उस समय लोग हैं वो उसमें हवा डाल के और केरोसिन डाल के जलाया करते थे, स्टोव होता था। और इसके अलावा स्वेटर बुनने की सलाइयां भी होती थी, जो दादी और नानियां क्या होती थी सर्दियों के अंदर स्वेटर बुना करती थी। और टेबल पर रखा हुआ पंखा, चलते पंखे के सामने मुंह करके फूंकने या बू की आवाज निकालने के खेल हम अक्सर खेलते थे। और घर वालों को हमेशा डर जरूर लगा रहता था कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें न फंस जाए। कहा जाता है कि फला मोहल्ले के फला पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। पता नहीं है खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंची होगी। अब यहाँ पर लेखिका क्या बताना चाह रही है कि उस समय जब हम ऐसे खेल खेला करते थे तो हमारे घर वाले हैं वो चिंतित हो जाते कि कहीं पंखे के अंदर हमारे कपड़े या फिर हमारे बाल ना फंस जाए, हाथ या कपड़े या फिर बाल ना फंस जाए। इसलिए वो क्या करते थे, एक मन गढ़ंत कहानी बनाते थे कि एक गांव में पप्पू नाम का एक बच्चा था जिसके कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। तो ये बात सभी जो बड़े बुजुर्ग थे वो सभी इसी पप्पू के नाम से उनको समझाया करते थे। उस समय बिजली पंखे के स्विच भी तो आप आज की स्विच से कितने अलग होते थे। काले मोटे, दबाओ तो जोर की खट की आवाज सुनाई देती थी। काले काले मोटे मोटे स्विच होते थे जिनको जोर से दबाते थे तो उनसे खट जैसी आवाज आती थी। नेक्स्ट देखिए, शायद इसीलिए ही उन्हें लोग खटके कहा करते होंगे। अब उनसे खट की आवाज आती थी इसलिए लोग उनको खटका बोलते थे। बिजली का खटका बंद कर दो, पंखे का खटका बंद कर दो, वो स्विच नहीं बोलते थे उसको। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने घर की ट्रंक या पेटी को कैसे भूल सकती हूँ। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरे घर में एक ट्रंक या पेटी थी, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। चारपाई के नीचे रखा काला ट्रंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की। अब यहाँ पर चारपाई के नीचे रखे काले ट्रंक था उनके घर पे जिस पे हर समय क्या लगा रहता था, ताला लगा रहता था। उस ताले लगे हुए ट्रंक को देखकर उनको कौन सी मूवी की याद आ जाती है, कौन सी फिल्म की याद आ जाती है? बावर्ची फिल्म की। बावर्ची फिल्म राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की है। उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। अंत तक सस्पेंस बना रहा कि उसमें है क्या, पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुला करता था। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि हालांकि जो मूवी के अंदर जो ट्रंक था उसके बारे में सभी को ये उत्साह रहता था कि इसमें क्या है, लेकिन हमारे जो घर का ट्रंक था वो कभी कभी खुलता भी था। जब खुलता हम सब भाई बहनों से घेर कर बैठ जाते, उसकी तो याद तक से फिनाइल की गंध आ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कपड़े वगैरह रखे थे तो उसमें कपूर और फिनाइल की दवाइयां डाल के रखी जाती थी जिससे कपड़ों में कीड़े ना लगे। तो जब ये ट्रंक खुलता था तो उससे हमें किसकी स्मेल आने लग जाती थी, उसमें हमें फिनाइल की गंध आने लग जाती थी। करीने से रखे कपड़े, माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक में देखा था। अब यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैंने अपनी माँ की शादी का जो सूट है वो भी सबसे पहले इसी ट्रंक में देखा था। हम पहन पहन कर देखते, माँ डांटती भी और हंसती भी जाती। बातों का एक सिलसिला सा चल निकलता, फिर माँ है वो बातों का एक सिलसिला सा चल निकलता है। जब हम माँ के शादी के सूट पहनते थे तो माँ हमें डांटती भी और हंसती भी हमें देख देख के।
और फिर माँ अपने पुराने समय की जो बातें हैं उनको बताती रहती थी। इस तरीके से बातों का एक क्रम चलता रहता था। माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेलों खेलों की, उनकी शादी की। अब माँ है वो अपने बचपन की बातें बच्चों को बताती, अपनी शादी की बातें उनको बताती, अपनी स्कूल की बातों की चर्चा उनके सामने करती, मेलों के बारे में उनसे बातें करती, और हमारे मतलब लेखिका के बचपन की बातें भी हम सबके सामने करती थी। ट्रंक ने जैसे कोई टाइम मशीन थी। खैर, अब ये होता भी है कि जब हम कोई पुरानी चीजें देखते हैं तो हम पुराने समय की बातों को याद करने लग जाते हैं और पुरानी बातों के बारे में चर्चा करने लग जाते हैं। तो लेखिका कहती है कि वो ट्रंक जब खुलता था तो पता नहीं कौन कौन से समय की बातें हैं वो हमारे सामने मेरी माँ प्रस्तुत करती थी। तो ऐसा लगता था कि वो ट्रंक नहीं कोई टाइम मशीन है। नेक्स्ट देखिए, अखबार की अगली चीज पर नजर दौड़ाइए। अखबार की अगली चीज क्या थी? चिट्ठी। हाथ से लिखी चिट्ठी। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने पिछली चिट्ठी कब किसे लिखी थी और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिये का इंतजार किया है? अब शायद ही किसी के घर अच्छी या बुरी की खबर है वो टेलीग्राम के माध्यम से मिलती होगी। असल में फोन जो आ गया है, कुछ फोन ने चिट्ठी तार की जरूरत को कम कर दिया है और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी है। जिन दिनों मैं रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है। रेडियो सिलोन भी अब गुमसा हो गया है। देखिए शब्द पिटा, धुंधली जो स्पष्ट न हो या फिर मलिन। धुंधली जो स्पष्ट न हो या फिर मलिन। नेक्स्ट देखिए, सिलसिला यानी लगातार होने वाली। अब लेखिका कहती हैं कि पहले के समय में लोग क्या करते थे, एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे, और किसी के घर में तार आने का मतलब क्या होता है? तार यानी टेलीग्राम। किसी के अंदर टेलीग्राम, घर के अंदर टेलीग्राम आता था तो इसका मतलब क्या होता था कि उनके घर पर कोई ना कोई अच्छी या बुरी खबर आई है। एक प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड यानी चिट्ठी के जरिए दोस्त बनाने का। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गजाला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसे ही हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखे। चिट्ठियों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम भी हो गए। पहले के समय में क्या होता था, चिट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे से मित्र बना करते थे। जिस फोन ने चिट्ठियों को कम कर दिया वह भी तो कितना बदल गया है। अब देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि चिट्ठियों को फोन ने खत्म कर दिया। अब जैसे चिट्ठियों में अपन पेन फ्रेंड, पहले के समय में पेन फ्रेंड बना करते थे, चिट्ठियों के माध्यम से दोस्त बना करते थे, और आज के समय में क्या हो गया, हम फेसबुक फ्रेंड बनते हैं। ठीक है। जिन फोन ने चिट्ठियों को कम किया वो फोन भी बहुत बदल चुका है। गोल खांचों वाला फोन, जिन घरों में पुरानी चीजों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है वहां शायद यह देखने को मिल जाए। ऐसे फोन तो खैर बहुत पहले की बात है, पर आज कितने घरों में लैंडलाइन फोन रह गया है। अब तो फोन का, मोबाइल का जमाना आ चुका है। अभी भी बहुत कम घरों में लैंडलाइन फोन रह गया है, और पहले के समय में गोल खांचों वाला फोन हुआ करता था। वो भी आज शायद किसी के, जो जिनके घरों में पुराने जमाने का सामान है, तो शायद किसी न किसी घर में ऐसा फोन भी रखा मिल जाएगा। अगली गुमशुदा चीज है टीवी का एंटीना। अगली चीज क्या है? टीवी का एंटीना। अगली गुमशुदा चीज में आती है टीवी का एंटीना। टीवी तब नया नया आया था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और इसमें कार्यक्रम कुछ ही घंटों के लिए आते थे। दूरदर्शन एकमात्र चैनल होता था। अब टीवी के अंदर दूरदर्शन था, वो एकमात्र चैनल होता था, और जो तस्वीरें आती थी वो ब्लैक और व्हाइट ही आती थी। छत पर लगे टीवी के एंटीना के जरिए दूरदर्शन घरों में आता था। किसी ऊंची जगह से देखने पर छतों पर एंटीना ही एंटीना दिखाई देता था। पहले के समय में सबके घरों में ऊपर क्या लगा हुआ था? एंटीना लगा हुआ था। एंटीना के माध्यम से सबके घरों में वो टीवी पर प्रोग्राम दिखाई देते थे। उस पर सिर्फ एक दूरदर्शन चैनल ही आया करता था। अक्सर जरा सी तेज हवा बही कि एंटीना से जुड़ी तार हिल जाती थी। अक्सर अगर तेज हवा आती थी तो एंटीना से जुड़ी जो तार थी वो हिल जाती थी, और टीवी की तस्वीरें भी हिलने लग जाती थी। कभी रुक जाती तो कभी आवाज गायब हो जाती। धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जगह किसने ले ली? कलर टीवी ने ले ली। और फिर आज टीवी की जगह किसने ले ली? एलईडी ने ले ली। हाथों के कई काम अब मशीनें करने लगी हैं। चाहे वह इडली डोसा बनाने के लिए चावल दाल पीसने वाला भारी पत्थर हो, सूखे मसाले पीसने वाला इमाम दस्ता हो, या चटनी पीसने वाला सिलबट्टा हो। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले इडली डोसा
चटनी वगैरह हम किससे पीसा करते थे? सिल और बट्टे पर। एक मतलब होता था जो इससे पत्थर का बना हुआ मोटा पत्थर होता था, जिसपे भारी पत्थर से हम जोर लगा लगा के चटनी और मल मल कर उसको पीसा करते थे। इसके अलावा एक इमाम दस्ता आता था जिसको हम उखल मुसल भी बोलते हैं। तो ये इमाम दस्ते पे हम क्या करते थे? सूखे मसाले पीसते थे। टाइपराइटर और कैमरे को भी इसमें जोड़ा गया है। टाइपराइटर और कैमरे आज इनकी जगह किसने ले ली है? कंप्यूटर के कीबोर्ड ने ले ली है। और साथ में हाथ से जो हम मसाले पीसे करते थे, इसकी जगह किसने ले ली है? मिक्सी ने ले ली है। एक समय में हर दफ्तर की एकदम जरूरत चीज टाइपराइटर को कंप्यूटर ने गैर जरूरी बना दिया है। टाइपराइटर कम हुआ तो दो सफेद कागजों के बीच दबा कार्बन पेपर भी कम हो गया। अब क्या होने लगा है? कंप्यूटर का आविष्कार होने के बाद से क्या होने लग गया? टाइपराइटर है उसकी जगह कीबोर्ड ने ले ली। और पहले जब हम दो पेज के बीच में एक कार्बन लगाकर कार्य कराया करते थे, वो भी आजकल क्या है? कम होने लग गया, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से हम एक ही पेज को 1000 कॉपी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइपिंग में हुई गलती को सुधारने के इस्तेमाल होने वाला सफेद द्रव्य भी अब कहाँ दिखता है? इसी तरह डिजिटल कैमरे ने फिल्म वाले कैमरे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कैमरे में डलने वाले फिल्म रोल की इजाद करने वाले जॉर्ज ईस्टमैन ने सन 1888 में ईस्टमैन कोडक कंपनी बनाई थी। अब वह कंपनी बंद हो चुकी है। पहले के समय में क्या चलते थे? कैमरे के अंदर रोल डाला करते थे, रील, जिसको हम रील बोलते थे, वो रील चला करते थे। तो ये इसका आविष्कार किसने, इजाद यानी आविष्कार किसने किया था? ईस्टमैन ने। और उन्होंने कंपनी बनाई जिसको क्या होते थे? कोडक कंपनी। अब वह कंपनी बंद हो चुकी है। कैमरे को हटाने वाला डिजिटल कैमरा भी कहाँ रहा? मोबाइल फोन में एक से एक बढ़िया कैमरे आने लगे हैं। अब यहाँ पर रेखिका बताने चाह रही है कि अब क्या हो चुका है? अब जो डिजिटल कैमरा है उसको, रील वाले कैमरा को हटाकर क्या आया? डिजिटल कैमरा आया। पर आज ऐसा समय आ गया है कि डिजिटल कैमरा को भी बहुत कम लोग है वो यूज में ले रहे हैं, क्योंकि एक से अब एक बढ़िया मोबाइल फोन यूज में आने लगे, जिसमें एक से एक बढ़िया तस्वीरें हैं वो खींची जा सकती हैं। इनमें से कितनी चीजों को आपने देखा ही नहीं होगा, शायद उनके बारे में सुना भी ना हो। कभी फुर्सत मिले तो अपने दोस्तों और बड़ों के साथ मिलकर ऐसी चीजों को याद कर सकते हो जो गुम हो चुकी हैं या धीरे धीरे लुप्त हो गई है या गुम हो गई है। एक और सवाल, आपके हिसाब से वो कौन सी 10 चीजें हैं जो अगले 10 सालों में चलन से बाहर हो जाएगी? हाँ, कुछ चली गई तो कुछ चीजें लौटी भी है, जैसे इंक पेन और रेडियो। इंक पेन पहले के समय में चला करते थे, लेकिन आज भी कुछ बच्चे हैं वो इंक पेन से लिखना अच्छा मानते हैं, क्योंकि उससे क्या आती है? हैंड राइटिंग अच्छी आती है। तो बच्चों, आज की चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।